रीशेड्यूल्ड हुआ है। क्या पता आज फिर से लाला सर की क्लास कैंसिल हो जाए। प्लीज सर क्लास कैंसिल मत कीजिएगा। हैं? रीशेड्यूल देख के क्या लगा रे? क्लास कैंसिल कर देगा अपुन। अपुन क्लास कैंसिल नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, अपुन क्लास लेगा। सो हेलो लाला, कैसे हो तुम सब यार? उम्मीद करता हूं मस्त होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होगे लाला, है ना? तो फाइनली मैं आ चुका हूं। थोड़ी देर ही आया लेकिन दुरुस्त आया और आपके सामने आ चुका हूं। यार चैट को रोक क्यों देते हो यार चाचा? ओ चाचा, ए चाचा, चैटवा का है रुक गई हो? कैसे हो आप सर? बढ़िया हूँ बच्चा, बहुत अच्छा हूँ। एक डीटीपी वाला मेरा बेवकूफ़ी कर देता है सब कबो कबो। थर्ड लेक्चर को लेक्चर 1 कर दिया है गधाई। थर्ड नहीं जी, दुगो हो चुका है तो तीसरा ना चलेगा आज। प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ अब ठीक है ना? चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो लेक्चर नंबर 3 होगा बच्चा, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे, नहीं एक टॉपिक पे जिसका नाम है एडेप्टिव रेडिएशन। भाई साहब, भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कि आप ये मान के चलो इधर से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। 100% चांसेस मतलब 100% चांस वाला टॉपिक है बेटा। 100% चांस, 100% चांस, नो डाउट। 100% चांस है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा। तो प्लीज़ आप पहले ही इसको बोल देता हूँ, इसको सीरियस लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा टिचकू सा चैप्टर है। इजी वे में ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मक्खन क्लियर कर देंगे लाला हम आपको ये टॉपिक। मक्खन एकदम, पता भी नहीं चलेगा आपको लाला। ठीक है, चलो मेरे बाबू, चल मेरा बउआ चल। अब ये बेटा एक चीज़ देख लो यार, क्या है देखो। आपको पता है ना कि जेई नीट का जो है हिंदी मीडियम का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइसिंग है मात्र 1999, मतलब 2000 रुपया। ये हिंदी मीडियम वाले बैच के लिए, आपके लिए नहीं है भाई, आप मत ले लेना ये बैच, बिकॉज अभी आप 12th में हो, अभी आपके पास टाइम है, तो आप मत लेना बच्चा। ठीक है, ये आपके कोई भैया दीदी होंगे, है ना, मौसी बुआ होंगी, चाचा मामा होंगे, कोई भी जो अभी नीट वीट के लिए पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं लाला, आप उनको ये चीज़ कह सकते हो कि भाई आप बैच ले लो। पीडब्ल्यू का बैच है, प्यारा सा बैच है, सुंदर सा बैच है, ऑफर चल रहा है, 22 जुलाई तक ऑफर वैलिड है, यानी कि कल तक वैलिड है। कल के बाद पैसा बढ़ जाएगा, थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको नहीं, फिर बोल रहा हूँ, अरे तुम्हारे लिए नहीं है रे गधा, सीनियर्स बड़े, तुम अभी जेई नेट लिए थोड़ी कुछ करने वाले हो, ये आपके लिए नहीं है। एक सेकंड, आपके लिए नहीं है, किसके लिए है? हाँ आपके लिए थोड़ी ना है, जेई नीट है ना बेटा, तुम तो बोर्ड्स वाले हो यार, अभी तुम्हें बोर्ड्स करना है बेटा। चलो ठीक है बच्चा वाड़ी, बच्चा हो गया, आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ लाले, ओ लाले, आ जाओ फटाफट, तुम्हें ये निपटाता हूँ टॉपिक मजे से। पता भी नहीं चलेगा कब शुरू और कब खत्म भी कर दिया मैंने, पता भी नहीं चलेगा। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। यस, ओके, ठीक है बउआ। देखो भाई, क्या होता है गुरुजी एडिटिव रेडिएशन? क्या होता है गुरुजी एडेप्टिव रेडिएशन? क्या होता है? ओटीपी, डीपीपी, अच्छा सर मूवी नहीं आया क्या? सर प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा। क्या बात कर रहे हो यार, प्रोटेस्ट के बारे में क्या? जाके चेक करो मेरा इंस्टाग्राम, तो जाओ चेक करो। कहाँ रहते हो यार, तुम लोग सुनते नहीं हो? बोला है भाई मैंने, बेटा मूवी में थोड़ा सा डिले मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि कल का जो स्थिति मैंने देखा, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मूवी में और भी कुछ जो है कल की बात, कल की रिलेटेड चीज़ों को भी मुझे ऐड करना है उसमें, एक्चुअली दिखाना है। क्योंकि मैं तो बेटा पूरा पेपर लिख के ऊपर बना रहा हूँ ना चीज़ों को, तो कल के सिचुएशन के बाद से मुझे कुछ चीज़ें और एडिट करवानी है, तो इसलिए बेटा 1-2 दिन और टाइम लगेगा मुझे। ठीक है,
बहुत जल्द बेटा, इसी वीक में थर्सडे फ्राइडे किसी भी दिन मैं रिलीज कर दूंगा। बहुत अच्छे लेवल की चीज़ है बेटा। इसमें कल वाली जो प्रोटेस्ट हुई थी उसकी भी चीज़ें मैंने ऐड की। मतलब पूरा गवर्नमेंट को भाई साहब सवाल है मेरा, मेरे लिए मेरा पूरा मूवी बेटा एक्चुअली सवाल होगा। आप जब खुद देखोगे ना तो आप एंड में ऐसा फील करोगे यार सच में सर, आप तुम खुद सवाल पूछोगे गवर्नमेंट से कि क्यों ऐसा हो रहा है, काहे हो रहा है ऐसा, तुम्हारा सवाल होगा। तो इसलिए टेंशन मत लो बेटा, ठीक है, निश्चिंत रहो आप लोग। सर थोड़ा सा एनर्जी लो लग रहा है, एक गाना हो जाए। मूवी का नाम क्या है? अरे मूवी का नाम पेपर लीक है लाला। गाना बेटा डीपीपी नहीं है, बिकॉज ये 2 पार्ट का टॉपिक है, एक पार्ट अभी एक पार्ट नेक्स्ट क्लास में, इसलिए तब डीपीपी दूंगा ना। अभी तो आधा पार्ट आज होगा, आधा नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि 2 पार्ट का टॉपिक है। गाना बेटा एंड में प्लीज, अभी नहीं, एंड में आखिरी में गाना सुनाऊंगा, आखिरी में सुना दूंगा, अभी नहीं। चलो, एडेप्टिव रेडिएशन बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? सुनो मेरी बात, देखो हुआ क्या बेटा, आपको पता है जब धरती पे जीवन आया था ना पहली बार, जब धरती पे जीवन पहली बार आया था तो धरती पे सारा जो धरती था ना, सब लोग पहले एक ही जगह पे रहते थे, अलग अलग। जैसे आज देख रहे हो ना बेटा, अफ्रीका अलग कंटिनेंट है, हमारा ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अपना अलग कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। पहले धरती पे सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह थे। अगर मैं ऐसे थोड़ा बना के दिखाऊं तो पहले बेटा हमारा जितना धरती पे, ये धरती थी ना, मान ले ये धरती का फ्लैट एरिया, मान ले ये धरती का फ्लैट एरिया, बाकी जगह पे मान लो ओशंस हैं, ये बाकी जगह पे ओशंस मान लो, ये हमारे नदी तालाब समुद्र वमुद्र है, ये ओशंस मान लो, ठीक है, ये ओशियंस हो गए। ये हमारा धरती का पूरा क्या है भाई, ये पूरा ओशंस वाला इलाका है, ये सागर है, सागर महासागर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, सागर महासागर ये बेटा है ना, ये सागर महासागर है। ये हमारी धरती थी पहले, ठीक है, जहां पे सारे लोग रहते थे, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे सारे लोग रहते थे, ठीक है। मतलब सारे लोग क्या, उस टाइम लोग थे कितने लोग, शुरुआत हुई थी धरती की, अभी तो लोग ही बहुत कम बने थे, तो सब लोग बेटा थोड़े थोड़े थे, जानवर वनवर सब थोड़े थोड़े थे। जैसे मान लो ये इंसान है, ये इंसान है बेटा, ठीक है, ये इंसान है ऐसे, ठीक है, ये इंसान है, इतना इतना सारा इंसान है। अब हुआ क्या बेटा, मान लेते हैं कि हई दूगो इंसान, जो मान लो एग्जाम्पल, ऐसा मतलब हजारों में है बट हम एक दूगो एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं आपको। मान लो बेटा का हई दूगो इंसान जो तुमको दिख रहा है ना, हई दूगो इंसान कहीं पे खेलने गया, ठीक है, हई दूगो इंसान जो मान लो कहीं पे खेलने गया, यहाँ पे ऐसे खेलने गया, हई भी मान लो कहीं पे खेलने गया, ऐसे खेलने गया सब, ठीक है, हई सब कहीं खेलने गया, इधर घूमने उमने गया सब, ठीक है। हई मान लो हई दूगो इंसान है कहीं घूमने चला गया सब, ठीक है, हई दूगो इंसान इधर कहीं पे आ गया सब, ऐसे मान लो हई एगोड़ा है आ गया, ऐसे मान लो, ठीक है, ये सब कहीं पे घूम फिर रहा था। तब तक क्या हुआ, घूमते फिरते उधर कहीं पे रह रहा था सब, तब तक बेटा एकदम से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि ये धरती जो है ना, धरती के ऊपर जो लेयर्स है ना बेटा, ये लेयर्स बट गए, मतलब समुद्र में बह गए कुछ लेयर्स। तो बेटा कुछ लेयर इस तरीके से कट के अलग हो गए, कुछ लेयर्स यहां से कट के अलग हो गए, कुछ लेयर्स यहां कट के अलग हो गए, कुछ लेयर यहां कट के अलग हो गए, और कुछ बचे, कुछ लेयर बेटा यहाँ चले गए, ठीक है। और सब बीच में कौन आ गया, सबके बीच में समुद्र का पानी घुस गया पूरा, ये पूरा समुद्र होगी घुस गया, ऐसे सब उसमें समुद्र घुस गया। साइड साइड में कौन आ गया, तो साइड साइड में पूरा समुद्र आ गया, ठीक है, इस तरीके से बेटा समुद्र आ गया। ये समुद्र का जो पानी था ना, ये ऐसे बीच में घुस गया, और पूरा कॉन्टिनेंट बेटा अलग अलग हिस्से में क्या हो गया, इस तरीके से अलग अलग हिस्से में पूरा कॉन्टिनेंट क्या हो गया, हमारा पूरा कॉन्टिनेंट बट गया, इसमें सब में पानी घुस गया ऐसे, है ना, ये इस तरीके से बेटा पानी घुस गया, और ये सब कॉन्टिनेंट अलग अलग हिस्से में क्या हो गया, बट गया। अब मान लेते हैं बाबू कि तुम्हारा कोई भाई है, वो मान लेते हैं गया पढ़ने, दिल्ली पढ़ने गया, और उधर मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ कि धरती बट गई, धरती दिल्ली या बिहार में एकदम बीच बीच धरती बट गई, आधा उधर रह गया आधा उधर रह गया। तो बेटा क्या हुआ कि तुम्हारा भैया जो है उधरे रह गया, तुम्हारा भाई उधरे रह गया। तो ऐसे ही यहाँ भी हुआ, तो बेटा कुछ लोग इधर साइड में आ गए, कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर आ गए, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा बउआ, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हाँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अर्थ प्लेट, डिफरेंट अर्थ प्लेट, डिफरेंट अर्थ प्लेट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ प्लेट ऑन अर्थ सरफेस। सो डिफरेंट अर्थ बना बेटा, तो डिफरेंट ज्योग्राफी बना, डिफरेंट ज्योग्राफी बना। धरती की लाइनिंग जब अलग अलग बट गई तो ज्योग्राफी भी अलग अलग हो गया, ज्योग्राफी भी अलग अलग हो गया बेटा, तो ज्योग्राफी भी अलग अलग हो गया। जब धरती बटी तो सबकी ज्योग्राफी अलग अलग हो गई, है ना। तो इससे बेटा कॉन्टिनेंट बना। मान लेते हैं कि हमारे पास ये बना एशिया, ये बेटा मान लो एशिया बना, ये एशिया बना, इसको मान लो बेटा हमारा अफ्रीका बन गया। ये क्या बन गया हमारा, अफ्रीका बन गया। ये क्या बन गया, अफ्रीका बन गया मान लो, ठीक है, ये अफ्रीका बन गया। ये मान लो बेटा हमारे पास ये जो है ये कुछ बन गया, ऐसे यूरोप बन गया मान लो,
ये यूरोप बन गया। इसको मान लो बेटा हमारे पास ये जो है अमेरिका बना, क्या बना? अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप वाला कंट्री बना, अमेरिका बना, नॉर्थ साउथ ऐसे अलग अलग है ना। तो इस तरीके से बट गए। तो अब मान लेते बेटा ये जो अफ्रीका बना वहां पे जिस जिस एरिया में ये हमारा धरती अलग टुकड़ा चला गया, उस एरिया में मान लो बेटा गर्मी बहुत ज्यादा होता है, धूप बहुत ज्यादा रहती है, वहां का ज्योग्राफी थोड़ा गर्म इलाके का है, वहां पे जंगल झाड़ी बहुत ज्यादा है, जानवर वानवर बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब इस थोड़ा सा आइडिया लग जाए तुमको, इतना इस बेस पे नहीं हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, धरती बटी थी, है ना। तुम्हारे थरिया के अंदर तुम्हारा निवाला नहीं बांटा गया था कि थोड़ा सा चावल दाल होने, थोड़ा सब्जी होने, थोड़ा पकौड़ी तकौड़ी है, और थोड़ा चिप्स पापड़ है, थाली में चावल नहीं बांट रहे हैं हम, धरती बट रही है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको ये समझा रहे हैं बेटा। तो मान लेते हैं कि अफ्रीका बटा। अब जब अफ्रीका बटा तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा था, तो जिसके वजह से बेटा वहां के लोगों का मेलानिन पिगमेंट जो था वो डार्क हो गया। अब वहां के लोग थोड़े सांवले सांवले हो गए। पहले शुरू में थोड़े सांवले हुए, बाद में और गर्मी पड़ी और सांवले हुए, और गर्मी पड़ी और सांवले हुए, करते करते यहाँ के लोग बेटा भयंकर काले पड़ने लग जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है वहां पे, वहां का ज्योग्राफी वैसे ही होता है। तो बेटा यहाँ के लोग काले होने स्टार्ट हो गए, बहुत ज्यादा काले होने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ के लोग काले काले हो गए धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो भाई नेचर ने इनके बाल को भी बदल दिया। हमारे यहाँ बाल बेटा कैसा होता है? हमारे यहाँ बाल जो होता है इंडियन कंटिनेंट में बाल थोड़ा हमारे जैसे, हमारा बड़ा बड़ा बाल है, स्मूथ बाल है, सिल्की बाल है, मेरा तो खैर करली बाल है, तो ऐसे ही बेटा बाल होता है, ठीक है, इस तरीके से बाल होते हैं। लेकिन यहाँ क्या था बेटा, यहाँ पे गर्मी इतनी थी कि भाई इनके बाल जो थे वो थोड़े ग्रो ही नहीं कर पाए, लिमिटेड बाल रह गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े बाल हो जाते तो इनको दिक्कत होती। इसलिए बेटा देखना अफ्रीकन जो होते हैं ना, इनकी बाल थोड़ी अलग स्टाइल की होती है। डाउट क्या है यार, अभी कुछ पढ़ाता ही नहीं हो, तुम्हें डाउट आ जाता है। भाई मैं लिटरली कुछ नहीं पढ़ाया भाई, अभी तो शुरू भी नहीं किया ढंग से, अभी डाउट आ गया तुम लोगों को। देख लेता हूँ क्या है भाई, एक ही डाउट देखूंगा बस, एक ही डाउट। सीरियसली ये इरिटेशन वाली चीज हो जाती है बेटा, अभी कुछ पढ़ाया नहीं, डाउट आ गया तुम लोगों को। अजीब लगता है मेरे को भी यार, अभी कुछ पढ़ाया नहीं। सर ड्रिफ्ट का मतलब बटना होता है, डिफरेंट ज्योग्राफी का मतलब अलग अलग बेटा इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं। जैसे अपना बिहार में अलग धूप गर्मी बरसात बाढ़ है ना, दिल्ली में अलग धूप गर्मी बरसात बाढ़, उत्तराखंड में बर्फबारी वगैरह, इस सब वाला इसको ज्योग्राफी कहते हैं। लाला सर प्लेट्स आपस में टकराएं कॉन्टिनेंट्स बने, लेकिन लाला सर एवोल्यूशन का इससे क्या कनेक्शन है बेटा प्लीज? अरे यार साइन यार बताने तो दे बेटा, साइन शुरू कर रहा हूँ यार, अभी शुरू से पहले तेरे क्वेश्चन आ गए। सर गवर्नमेंट के बारे में बताइए ना, क्या ये सही कर रहे हैं? भाई हम बता दिए हैं, ठीक है। तो सर अगर मैं अफ्रीका में होती तो सर काली होती क्या? नहीं बेटा, तुम काली थोड़ी होती, तुम होती नीली, तुम होती पीली, नीली पली पीली परी, था डायलॉग गानवा था, नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे ना दिया पसंद, मुझे ना दिया पसंद, सुना ये डायलॉग, बड़ा फेमस हुआ था लाइन। हाँ देखो बेटा, जब वही मैं बता रहा हूँ कि जब अफ्रीका बटा तो बेटा वो गर्म इलाके में चला गया, तो अब यहाँ के लोग थोड़े से बेटा उस तरीके के हो गए हैं ना। अब वहां पे बेटा, वहां पे जैसे खेती खेती वेती जो होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है, वहां पे खेती वेती आप नेपाली हो, मैं नेपाली, अबे क्या बात कर रहा है कुछ भी, इतना तो स्ट्रेट नाक है मेरा भाई, मैं कहाँ से पहाड़ी वाड़ी जैसा नेपाली जैसा दिख रहा हूँ, है ना। तो इस हिसाब से बेटा अफ्रीकन बन गए, इस हिसाब से बच्चा ये एशिया वाले में चले गए, ठीक है, अमेरिका वाले चले गए। तो मतलब जैसे जैसे जिसको जिसको जो क्लाइमेट मिला, यहाँ बेटा सर्दी पड़ती है तो यहाँ यूरोप वाले थोड़े गोरे हो गए, यहाँ अमेरिका वाले को बेटा सर्दी पड़ती है तो वहाँ थोड़े से आपके गोरे गोरे लोग हो गए। यहाँ मिडिल ईस्ट बना, अफ्रीका का मिडिल ईस्ट बना, जैसे ईरान बना, फिलिस्तीन बना, ठीक है, लेबनान बना, ये सारे कंट्रीज बेटा बीच में बने। इसलिए देखते हो बेटा ये लोग थोड़ा यूरोप से टच होकर कंट्री हैं, यूरोप से टच होते हैं ये जितने भी ईरान वाले कंट्री, ईरान इराक, तो वहाँ एशिया के ही हैं, लेकिन वहाँ के लोग गोरे गोरे होते हैं। तुर्की उर्की के जो कंट्री के लोग हैं देखना बेटा वो गोरे गोरे होंगे, जबकि हैं वो एशिया वाले, लेकिन है वो थोड़े टच यूरोपियन टच के साथ, रशिया वशिया के आसपास है, तो वहाँ थोड़े गोरे लोग मिलेंगे। इधर एशिया साइड में आ जाओगे, हमारे साइड में आओगे बेटा तो थोड़े से आपको मिडिल कलर मतलब बीच बीचे कलर वाले गोरे और ना काले सांवले सांवले मिलेंगे। लेकिन उसमें बेटा जितने भी इस्लामिक कंट्रीज उनके जीन में अलग अलग वेराइटीज आ गई, जीन भी तो माइग्रेट कर रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं इधर से उधर, तो बेटा लोगों का जीन माइग्रेट कर रहा है, जीन भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो जीन मूव की वजह से हमारे बेटा अलग अलग कलर आए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के लोकल है ना बेटा, लोकल्स पता है कौन है? हम लोकल्स नहीं है इंडिया के, मतलब हम लोग भी कहीं से आए थे। हम लोग जो बेटा गोरे लोग हैं या फिर जो नॉर्थ इंडिया वाले जो है, दिल्ली वाले, उत्तराखंड वाले, ये सब जितने भी हैं बेटा, हम लोग सब माइग्रेट होके आए थे। हम लोग ओरिजिनली यहाँ इंडिया के नहीं थे, इंडिया कंट्री उस टाइम पे नहीं बनी थी, बट इंडिया में हम लोग ओरिजिनली नहीं आए थे। इंडिया के अंदर ओरिजिनली साउथ इंडियंस थे,
जो इंडिया का ओरिजिनल कलर होता है बेटा वो सांवला होता है, डार्क स्किन वाला होता है, जो कि साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु उधर साइड जाओगे ना तो जो स्किन दिखेगा तुम्हें वो अन्ना वाला, एल्ले अन्ना रेडी वाला जो स्किन है एकदम एल्ले रवांगा ऐसे वाला जो होता है ना बेटा, पुष्पा जो देखा होगा उसमें ऐसे जो होते हैं, वो आपके एक्चुअल में साउथ इंडियंस, वो रियल इंडियंस हैं, वो रियल इंडियन है बेटा, वो वास्तव में रियल इंडियंस हैं। ठीक है, हम लोग माइग्रेट होके आए थे, जो गोरे, हम लोग एक्चुअल इंडियन कलर्स नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग जो है बेटा मिडिल ईस्ट से माइग्रेट करके आए, पर्शियंस माइग्रेशन होके आया। ठीक है, जो हमारे यहाँ बेटा पहाड़ी जैसे लोग होते हैं वो मंगोलियन ट्रांसफर होके आए बच्चा, तो हम लोग सब ट्रांसफर, क्योंकि उस टाइम पर क्या था ना, उस टाइम पर अलग अलग लोग, क्योंकि उनका कोई ठिकाना था नहीं उस टाइम पे, कोई इंडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ्रीका, इंग्लैंड ऐसा कुछ कंट्री था नहीं, सब धरती ही था उस टाइम, उतना लोगों का दिमाग था नहीं, तो लोग इधर उधर घूम रहे थे, जो जहां मन करे वहां चले जा रहे थे। ठीक है, ऐसे ही बेटा कुछ लोग घूमते घूमते अफ्रीका चले गए, तो अफ्रीका में जो थोड़े फेयर स्किन वाले होते हैं तो देखना बेटा वो इंडियन जीन वाले हो जाएंगे। ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कुछ अमेरिका में चले गए, कुछ फ्रांस, बेटा फ्रांस में लोग गोरे होते हैं, लेकिन बेटा देखो फ्रांस की फुटबॉल टीम में कुछ आपको काले काले भी मिलेंगे। आपको स्पेन पूरा कंट्री गोरा कंट्री है, लेकिन वहां पे बेटा आपको काले काले मिल जाएंगे स्किन वाले। तो ये क्या है बेटा, हर जगह कुछ ना कुछ मिक्सचर है, क्योंकि लोग माइग्रेट किए ना, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनका जीन माइग्रेट कर रहा है, उनकी चीजें माइग्रेट कर रही हैं, तो ये सब चीजें होती हैं बेटा। इसी हिसाब से क्या होता है, अलग अलग कलर की चीजें अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाती हैं हमारे यहाँ भी। ठीक है, ये चीज होता है, तो ये कहानी है बच्चा। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ही ये होता है बेटा कि हमारे पास जब चीजें एवोल्यूशनरी वक्त के साथ, अब जैसे मान लेते हैं कि शुरू में तो बेटा कलर आएगा, लेकिन बाद में जब वक्त बहुत बीतता चला जाएगा तो फिर एडेप्टेशन वैसे का वैसे ही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मान लेते हैं कि पोलर बियर है। पोलर बियर कहाँ रहता है, बर्फीले इलाके में रहता है। अब पोलर बियर को उठा के अपने गाँव में ले आओ, बेचारे को ले आओ उठा के, चल गाँव घुमा के लाते हैं, बेटा वो जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, इस गर्मी को नहीं झेल पाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो शुरू से बेटा बर्फीले इलाके में रहता है, वो कहाँ से गर्मी सह पाएगा। अब बेटा हमारे यहाँ का जो कुतवा सब होता है, गलिया में जो कुतवा सब होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा ठंडी आता है सब तो लुका जाता है, सब हैंगे हिसाब कहीं पे छुप जाता है, उसको लेके चल जाओ कहीं पे ठंडा बर्फीला इलाके में, नहीं रह पाएगा, सब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, सब रात भर रोएगा, सब एकदम परेशान हो जाएगा सब। तो क्योंकि बेटा सबका अपना क्लाइमेटिक कंडीशन अडेप्टेड है, हर कोई हर जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन हम मान लेते तुम कुत्ता को उठा के ले गए, अब एक कुत्ता को ले गए, मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका बच्चा बच गया। अब वो बच्चा को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो बच्चा भी बच गया, बाद में वो भी मर गया, लेकिन उसका बच्चा फिर बच गया। करते करते बेटा इवोल्यूशन एक ऐसा टाइम लेके आएगा कि अब वो कुत्ता ठंडे में इलाके में सर्वाइव कर जाएगा। अब नेचुरली उसके बॉडी पर बाल आ जाएगा, नेचुरली उसके बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो ठंडा में सर्वाइव करने लग जाएगा। तो हर किसी का अपना अपना डिजाइन है बेटा। आप देखो बेटा, कुछ लोग पहाड़ी पे रहते हैं, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं पहाड़ वहाड़ पे, ठंडे इलाके में, बर्फीले इलाके में, लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म रह नहीं पाएंगे, तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, तुरंत हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वहाँ के लोग तो रह रहे हैं, क्योंकि बेटा उनकी डिजाइनिंग अलग है, उनके नाक देखो फ्लैट है, उनका चेहरा अलग है, उनकी आंखें छोटी छोटी हैं, वो थोड़े हाइट के छोटे होते हैं, उनके पैर के मसल्स थोड़े मोटे मोटे होंगे, क्योंकि वो पहाड़ियों पर चढ़ना होता है, उनके 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 रोड बेटा ऐसे होते हैं। हम लोग से 4 दिन घुमा दो भाई पहाड़ी इलाके में, हालत खराब हो जाएगा। लोग तो कहता है पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन जब तुम घूमने जाओगे तो हालत खराब हो जाता है भाई, उस रोड पे चढ़ाई नहीं हो पाती, पहाड़ों पे चढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज हमारे पैर में तो उतना जान ही नहीं बेटा। हम लोग को आदत है फ्लैट जमीन पे घूमने का, हम लोग को आदत है प्लेन जमीन पे घूमने का, वहां तो बेटा ऐसे रास्ता आता है, स्लोप रास्ता होता है, तो हालत खराब हो जाए। लेकिन पहाड़ियों को दिक्कत नहीं है, तुम केदारनाथ घूमने जाओगे, बद्रीनाथ घूमने जाओगे बेटा, वहां पे पता है क्या होता है, तुम्हारे चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाएगी, लेकिन वहीं पे कुछ पहाड़ी लोग हैं जो ऐसे एक वो होता है बेटा, कंधे पे उसको उठा के, लोगों को उठा के लेके पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, पैसे लेते हैं कुछ, और लोगों को बैठा लेंगे उस पर, डोल जैसा होता है, डोली जैसा होता है, उसको ऐसे बैठा के और खुद पहाड़ पे चढ़ जाएगा। सोचो यहाँ पे इंसान को अपने शरीर को लेकर चढ़ने में दिक्कत है, वो सब क्या करेगा, तुमको बैठा के लेकर चढ़ जाएगा। अब देखो उसके अंदर किस लेवल की एनर्जी है। तो बेटा जीन है ना, वहां का एडेप्टेशन है, उसको वो सर्वाइव कर सकता है इजिली। हम लोग के बस का बात नहीं है वो सर्वाइवल। हर जगह की अपनी अपनी कहानी है। अब उन पहाड़ी लोगों को बेटा यहाँ लेके आ जाओ अपने अपने यहाँ गर्मी इलाके में, तो बेटा उनको मुश्किल होगी सर्वाइव करने में। तो हर किसी का अपनी अपनी कहानियां हैं। अब बेटा देखो, तुमको अगर एसी में सोने की आदत है, अब तुमको बेटा कहा जाए कि तुम ऐसे ही पंखा में सूत जाओ, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। या फिर तुम पंखा में सोते हो, तुमको एक दिन कहा जाए कि एसी में सो जाओ, तुमको तुरंत लगे जैसे गला जाम हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी जैसा मियाज हो जाएगा, बुखार जैसा मन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सब एडेप्टेशन की बात है। लेकिन वही बार बार सोओगे एसी में तो आदत लग जाएगी। सब आदत की बात है। पहले दिन पढ़ रहे हो दिक्कत हो रही है, 2 दिन पढ़े दिक्कत हो रही है, लेकिन लगातार कोशिश करोगे, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, एक दिन आदत लग जाएगी, खूब पढ़ने लग जाओगे, खूब पढ़ोगे। ये सब बेटा आदत की चीज है। देखते हो जो टॉप करता रहता है बेटा, टॉप करते रहता है, एक दिन भी उसका सेकंड रैंक आ जाएगा, उसको बेचैनी हो जाएगा, कायम सेकंड आ गया, आदत है। यहाँ बेटा कुछ बच्चा को होता है कि पास कर रहा है पास कर रहा है, उसको टेंशन नहीं, उसको बस है कि पास कर जाए, उसको भी आदत है। कौन भी होता है बेटा फेल कर रहा है तो फेल करते रहता है, वो भी एक आदत है
कि हम पास कैसे कर गए, आई दादा हम जा रहे हैं पेपर चेक करवाना, हमको पास कैसे किया है, हम तो फेल के लायक है। तो वो बेटा आदतें हैं, हर चीज़ की आदत होता है लाइफ में, सब इसी को इवोल्यूशन कहते हैं कि आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ों की क्या लग जाती है, आदत लग जाती है। ओके तो ये बेटा एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि आप एडेप्ट करने के लिए रेडिएशंस, मतलब अलग अलग जगहों से लोग, अब रेडिएशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये हो सकता है बेटा अलग अलग जगह से लोग एक जगह पे आ जाएं, या फिर एक जगह के लोग अलग अलग जगह चले जाएं। तो अलग अलग जगहों से लोग अगर एक जगह आ रहे हैं तो वो भी एडेप्टिव रेडिएशन है, और एक जगह के लोग अगर अलग अलग जगह जा रहे हैं तो वो भी एक एडेप्टिव रेडिएशन है। अब सिंपल सी बात है बेटा, देखो मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो बेटा मैं अपने शुरुआती स्टेज में अपने घर रहा, बाद में बेटा हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर चला गया। जब मैं बाहर चला गया तो मुझे कुछ दिन दिक्कत हुई, लेकिन मैं वहां सर्वाइव कर गया। फिर मैं काफी सालों तक बाहर रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं वहां सर्वाइव कर गया। अब मैं बेटा अगर यहाँ भी रहता हूँ वहां भी रहता हूँ, इंडिया में कहीं भी घूमता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक बाहर बाहर घूमते रह गया। अब कोई कभी घुमा ही नहीं, उसको एकदम से कहो कि भाई बाहर रहने चले जाओ, उसको बीमारी हो जाएगा, उसको तबीयत खराब हो जाएगा। एवरीथिंग इज जस्ट डिपेंड ऑन बेटा हैबिट्स। तो प्रोसेस इन विच अ सिंगल एंसिस्ट्रल स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज जो होता है बेटा वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग चला जाता है और मल्टीपल न्यू स्पीशीज बना देता है। ईच अडेप्टेड टू डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेज, और सब के सब बेटा अलग अलग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में भी रह जाएं। कभी बेटा आपके घर में ऐसा होगा कि देखना अभी कोई रिश्तेदार होंगे जो शुरू में कमाने उमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात कहीं कहीं गए होंगे, लुधियाना, पंजाब कहीं गए होंगे, और आज तुम देखो बेटा वो वहीं रह गए होंगे। अब कभी कभी तो होता है कि भाई फेस्टिवल में भी आ गए, कोनो कोनो ईद हो गया, छठ हो गया, कोनो कोनो फेस्टिवल में घर आ गए। अब तो बेटा वो भी नहीं आते हैं वो लोग, उनके बच्चे तो वो भी नहीं आते, पहले तो वो लोग आते भी थे, अब उनके बच्चे भी नहीं आते हैं, क्योंकि बेटा वो सीधे बाहर ही रहना उनका लग गया, बाहर में ही उनका पूरा फैमिली, उनका पूरा समाज सर्कल, उनकी दुनिया जहान सब बाहर ही रह गई। तो अब वो यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि उनको बाहर का एनवायरमेंट अडेप्ट हो गया। हर किसी के फैमिली में बेटा ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बाहर शुरू में कहीं ना कहीं उनकी इतिहास पढ़ना, कहानी सुनना, तो कमाने उमाने गए थे, फिर बाहर ही रह गए। अब आते भी हैं तो बहुत अजीब बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है ये सब बहुत अजीब लग रहे हैं वो, मतलब उनकी बातों से, उनके बॉडी रहन सहन से, चीज़ों बड़ा अजीब लगता है यार। मतलब उनको भी तुम लोग अजीब लगोगे, तुम लोगों को भी वो बड़ा अजीब लगेंगे कि यार कैसे रह रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये जनरली होता है बच्चा। ठीक है, हर जगह बेटा आपको ना ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जो थोड़े से बाहर बाहर जैसे रह गए, अजीब से आएंगे, गाँव में आएंगे, अलग ही फ्लैक्स मारेंगे थोड़ा स्टाइल में, और क्या कर रहा है तू, क्या पढ़ाई कर रहा है भाई, क्या पढ़ाई कर रहा है, तुझे दिक्कत विक्कत हो रही है कि पढ़ाई में, ऐसे मत पढ़ाई कर, ये कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, मेडिकल कर ले, डॉक्टर बन जाए, ऐसे क्या रखा है डॉक्टर में, AI वाई सीख ले, कंप्यूटर चलाना सीख ले, ऐसे बहुत मार्केट में ये होते हैं। और बताओ भाई क्या क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारे यहाँ क्रिकेट के बैट ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ तो बैट बेटा ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ बैट को ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, ऐसे खाते हैं, ऐसे पहनते हैं। अब इनकी थोड़ी बातचीत भी अलग हो जाती है, क्योंकि ये उधर ही रह गए ना, उधर के हवाबाजी में रह गए, और हम लोग बेटा ठेठ अपने एकदम गांव देहात वाले, एकदम एकदम स्टाइल वाले, हमारा अलग स्टाइल है भाई। तो दैट इज द डिफरेंस, इसको बेटा एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। यानी कि एक एंसिस्टर, एक हमारे पूर्वज बहुत सारी स्पीशीज में बट गए, अलग अलग बेटा डिवाइड हो गए, ठीक है, एक एंसिस्टर है बट अलग अलग स्पीशीज हैं, सबके रहन सहन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट है, और सब अलग अलग अडेप्ट भी करने लग जाते हैं, ठीक है, सबकी अडेप्टेशन भी अलग अलग हो जाती है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये कॉमन एंसिस्टर से शुरू हुआ, जैसे बेटा हमारे पास बंदर, मंकी से चालू हुआ, अब मंकी से ही बेटा आप देखो इंसान बना, ह्यूमन बना, उसी से बेटा गोरिल्ला बना, गोरिल्ला बना, उसी से चिंपैंजी बना, चिंपैंजी बना, उसी से बच्चा मान लेते हैं बबून बना, बबून बना। तो एक ही मंकी स्पीशीज थी, एक ही मंकी स्पीशीज थी, लेकिन देखो बेटा उनसे बटने के बाद ये अलग स्पीशी बन गई, ये एक अलग स्पीशी बन गई गोरिल्ला, ये चिंपैंजी अलग बन गया, ये बबून अलग बन गया, तो सब अलग अलग बट जाते हैं। और ये सब इवॉल्व होते हैं बेटा शॉर्ट ज्योग्राफिकल पीरियड में, मतलब थोड़े थोड़े समय में इवॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, रिजल्ट इन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या होता है बेटा अलग अलग बायोडाइवर्सिटी आती है, इंसानों की जनसंख्या अलग हो जाएगी, गोरिल्ला अलग हो जाएगा, चिंपैंजी अलग हो जाएगा, बबून अलग हो जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाएगी, है ना। और ये बताता है बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है डाइवर्स हो गया, मतलब ये है, देखो दो होता है बेटा, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, और एक होता है लाला कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है लाला कन्वर्जेंट, दो होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या होता है डिफरेंस, देखो समझाता हूँ। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में डिफरेंस क्या है, देखो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है लाला, देखो देखो दो बातें हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है कि कोई पहले एक ही स्पीशी था, कोई एक था, लेकिन इसी से बहुत सारे निकल गए, इससे बहुत सारे निकल गए, कुछ इस डायरेक्शन में गए, कुछ इस दिशा में गए,
कुछ इस दिशा में गए, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में। मान लो बेटा तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी थे, दादाजी के 3-4 बेटे हो गए है ना। तुम्हारे पापा गांव में रह गए, मान लो बेटा तुम्हारे पापा गांव में रह गए, लेकिन तुम्हारे एक चाचा जी चले गए, मान लेते हैं दिल्ली कमाने। एक बुआ की शादी मान लो बेटा उधर पंजाब में हो गई। तुम्हारे एक छोटे वाले चाचा जी मान लेते मुंबई में एक्टर बनने चले गए। बेटा मान लेते तुम्हारे जो बड़े वाले चाचा जी हैं वो गुजरात कमाने चले गए। तो बेटा सब कोई अलग अलग जगह चला गया। अब जो है बेटा इनकी जो खानदान होगी, इनके बाल बच्चा उधर ही पैदा हुए, उधर ही पढ़े लिखे हैं, तो बेटा अब इनकी फैमिली अब कोशिश करेगी कि यहीं पे रह जाए, गुजरात में रह जाए। इनकी फैमिली कोशिश करेगी दिल्ली में रह जाए, इनकी फैमिली कोशिश करेगी मुंबई में रह जाए, बुआ की फैमिली कोशिश करेगी कि भाई जहाँ पे है पंजाब में रह जाए, ये मानेंगे बेटा ये हरियाणा में रह जाए। तो भाई तुम्हारे पापा तो गाँव में रह गए, लेकिन ये लोग यहाँ से निकल गए, तो सब अलग अलग जगह पे रह जाएंगे। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्स हो गए, अलग अलग बट गए। तो ये तो मैंने इंसानों का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में होता है, हर स्पीशीज अलग अलग जाती है। कोई गर्मी वाले इलाके में जाएगी तो वहाँ अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, कोई ठंडी इलाके में जाएगी तो अलग हो जाएगी, कोई बरसात वाले एरिया में जाएंगे अलग हो जाएंगे, कोई अलग जाएंगे बेटा अलग एरिया में हो जाएंगे, सबकी अपनी डिफ्रेंशिएशन है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि मान लो बेटा सब बाहर वाले एक ही जगह पे आ जाएं। जितने मान लो गुजरात वाले बेटा वो बिहार में आ गए, पंजाब वाले भी बिहार में आ जाए मान लो, है ना, हरियाणा वाले बिहार में आ जाए, ऐसे मान लो बेटा चाइना वाले बिहार में आ जाए, चाइना वाले बिहार में आ जाए। आने दो आने दो, मैं तो कह रहा हूँ आने दो बताते हैं कैसे, आओ भाई। मान लो बेटा ये जो हमारे क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले बिहार में आ जाएं, मान लो बेटा हमारे पास अफ्रीका वाले बिहार में आ जाएं, या फिर झारखंड में आ जाएं, है ना, कहीं पे भी आ जाएं, तो भाई क्या होगा, ये हमारे पास अलग अलग जगह से लोग एक जगह पे आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, कि जब अलग अलग दिशा से लोग एक जगह पे आते हैं तो उसे कन्वर्जेंट बोलते हैं, और एक जगह के लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं तो उसको बेटा डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्ज होना, आपस में आके एक जगह पे सब मिल गए, सब मिल गए स्पीशीज आए और सब इकट्ठे रह गए इधर ही, तो बेटा ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाता है। है ना बच्चा? क्या ये दोनों बात समझ में आई? क्या देखना? लॉकअप देखना है सर, प्लीज लीव। लीव लॉकअप देखना है? कौन लॉकअप में देखना है भाई? किसको लॉकअप में देखना है? किसको लॉकअप में देखना है भाई? क्या यार फिर डाउट आ गया? कितने डाउट्स आते हैं भाई तुम लोगों को लाला, बाप रे बाप। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि ह्यूमंस मंकी से बने, इसका क्या प्रूफ है लाला सर प्लीज अरे भाई यार, अब प्रूफ क्या है? देखो ना, तुम बहुत सारे बच्चे को नहीं देखते, बच्चों की हरकतें बन रही करता रहता है, सब कूद फान करते रहता है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? हम लोग में इंसान में नहीं देखते बेटा, कुछ लोग नहीं देखते इंसान में हरकतें जो उसकी बंदरों वाली हैं, कभी बंदर को क्लोजली ऑब्जर्व करना, कभी इंसान को क्लोजली ऑब्जर्व करना। तुमको बेटा लगेगा बहुत हद तक कि हम लोग बंदरे जैसा चाल चलन वाले लोग हैं। अब खाएंगे लोग तो बेटा जल्दी जल्दी खाएंगे लोग, जैसे हबड़ा के लगता है जैसे बहुत जल्दी खा रहे लोग, तो किसका आदत है? बंदरे वाला आदत है, अभी भी नहीं गया, तो जीन तो है हमारे अंदर, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। अब छोटा छोटा बच्चा सबको देखना बेटा, अब रोड नॉर्मल रोड सीधे जाता है, लेकिन छोटा बच्चा कभी रोड के बीच में नहीं आएगा, वो पता नहीं नाली के ऊपर चढ़ के दौड़ेगा एकदम। छोटा बच्चा नाली के ऊपर चढ़ के दौड़ेगा, कभी भी वो सीधे नहीं, वैसे यूं यूं ऐसे करके दौड़ेगा, ऐसे करके ऐसे रोड पे दौड़ेगा ऐसे करके। तो क्या है बेटा, बंदर वाली आदत है। अब हम लोग बेटा सीढ़ी पे आराम से उतरते हैं, लेकिन छोटा बच्चा को देखना बेटा, वो सीढ़ी पे ऐसे कूद कूद के ऐसे करके हे करके चढ़ेगा, एक पैर इधर उधर लुढ़क जाएगा उसी पर। तो ये तो बंदर वाली आदत है भाई, ये तो बंदर वाली ही आदत है। तो छोटे बच्चों को देखो तुम्हें पता लग जाएगा। अब बड़े होते होते बेटा लगता है कि नहीं हम तो बंदर से ऊपर उठ चुके हैं, तो समझदारी आ जाती है, लेकिन बचपना में तो बेटा बंदरपन तो रहता ही है। तो अब और क्या एग्जाम्पल चाहिए भाई, और क्या चाहिए? और बेटा मैं कहाँ से प्रूफ दूं मुझसे प्रूफ क्यों मांग रहे हो मैंने क्या किया है भाई? ये बहुत सही डाउट पूछती है बच्ची है। प्लीज आंसर, मुझे यही आंसर मिला कि अडॉप्ट करके मंकी से ह्यूमन से बने। अगर ये रियली है तो हर मंकीज ह्यूमन क्यों नहीं बने? हाँ बेटा हर मंकी इसलिए नहीं बने ना क्योंकि जो इवॉल्व होना अच्छा एक बताओ, हर बच्चा टॉपर क्यों नहीं बन जाता? हर बच्चा मेहनत करना नहीं चाहता, हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हर बच्चे का कोई विजन नहीं है। तो बेटा जिसने कोशिश करी वो बना, जिसको लगा कि नहीं यार बंदर वाली लाइफ मस्त है, चिल है एकदम, कपड़े पहनने की टेंशन नहीं है,
खाने वाने का कोई लोड नहीं है, कमाने का लोड नहीं है, आज कमाएंगा कल खाएंगा, है ना, ऐसे मस्त सो जाएंगा, पेड़ पे लटक जाएंगा, कोई टेंशन नहीं है अपन को। तो बेटा कोई लोड ही नहीं है, उनने कभी चेंज करने की कोशिश ही नहीं करी। लेकिन बेटा उसी में किसी ने चेंज करने की कोशिश करी, उसने कहा कि नहीं भाई मैं चेंज करना चाहूंगा, तो भाई चेंज कर लिया उन लोगों ने, और जो जिसे चेंज किया, जिसने इवोल्यूट किया, बेटा इवोल्यूशन में चले गए। जिनको लगा कि नहीं यार मुझे बंदर वाला लाइफ कूल लगता है, मस्त लगता है, वो बेटा बंदर वाला लाइफ में चले गए। तो दैट्स एवरीथिंग इज बेटा इवोल्यूशन, सब कुछ इवोल्यूशन है। अब देखो तुम बेटा ये सोचोगे ना कि ये 1 घंटा में हो गया होगा, मतलब एक बंदर के दिमाग में ऐसा आया होगा, अबे यार मजा नहीं आ रहा बंदर वाला लाइफ में, थोड़ा इंसान बनता हूँ, तो बेटा वैसे खड़ा हो गया, वैसे ऐसे ऐसे रहता है ना बंदर, तो ऐसे मस्त खड़ा हो गया होगा, फिर ऐसे थोड़ा बॉडी सीधा हो जाए, ऐसे मस्त सीधा किया होगा, ठीक है, ऐसे वैसे किया होगा, और फिर एकदम इंसान बन गया होगा। बेटा ऐसे थोड़ी ना होता यार, करोड़ों साल लग जाते हैं इस काम को होने में, बहुत लंबा वक्त लगता है बेटा, इसको इवोल्यूशन है ये, बहुत लंबे समय तक में होता है ये, तब जाके वो बंदर से इंसान बना होगा। बेटा एक दिन में तो होता नहीं है, बंदर तो ऐसे दिखता है भाई हमारे पास है, ऐसे ही ऐसे करके रहता है, लेकिन वो इंसान बनता है तो प्रॉपर ऐसे बनेगा ना, ऐसे वाला। तो दैट्स ऑल बेटा इवोल्यूशन यार। ओके सर गुस्सा मत होना सर, क्यूरियसनेस ज्यादा है प्लीज। नहीं नहीं बेटा गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं, जस्ट चिल। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर, अर्थ पे फर्स्ट ह्यूमन कैसे बना, कैसे आया? काजल बताता हूँ बेटा, इसके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आगे आएगा, वेट वेट वेट, ठीक है बताऊंगा। सर जी मंकी, अच्छा पीयूष का आंसर भी वही में बेटा, उसी का आंसर है। सर जी मंकी से हम अगर हम गोरिल्ला चिंपैंजी बने तो अभी जो हम मंकी देख रहे हैं वो सब बच गए बेटा, वो सब छुट्टी पे था, सब वो सबको छुट्टी पे चला गया था, सब वो सबको लगा कि नहीं यार बेकार है ये सब, मैं टूट गया हूँ लाइफ में, छुट्टी में था सब बेटा, अपने अपने वाइफ के साथ ना निकल गया था सब ऐसे घूमने फिरने, वो सब कहीं घूमने चला गया था, मतलब ऐसा हुआ था बेटा, सब बंदर बैठे हुए थे, ऊपर से भगवान प्रकट होते हैं, बोलते हैं अरे 5 गो बंदर साइड में आओ तुमको इंसान बनना है, तो 5 गो साइड में आके इंसान बन गया, बाकी सब घूमने चला गया था, सब टाइम पे था ही नहीं सब, तो बस वो सब नहीं बन पाया। अरे बेटा वही चीज है सर कौन सा मूवी है आपका, किधर देख सकते हैं, वाईटी पर? हाँ बेटा वाईटी पर ही देखोगे ना, अनुराग सर बायोलॉजी वाईटी पर देखोगे बेटा। सर मंकी कैसे बना, मस्त बना बेटा, मस्त बना। चलो लाला सर जी सभी गोरे लोग माइग्रेट हैं या सिर्फ कुछ एरिया जैसे दिल्ली उत्तराखंड से लोग ही माइग्रेटेड हैं? बेटा पूरी धरती माइग्रेटेड है, रुकैया पूरी धरती ही माइग्रेटेड है, सब इधर उधर ही घूम रहे हैं बेटा। सबसे ओरिजिनल पता है कौन है, बताओ सबसे ओरिजिनल धरती पे, सबसे ओरिजिनल कहाँ वाले हैं जो कभी माइग्रेट नहीं किए, वो वहीं के हैं, वो कहीं नहीं गए, उनके पास लोग गए बट वो कहीं नहीं गए जल्दी, मतलब वो वहीं के, वो गए उनके लोग गए बट वो लोग हिले नहीं वहां से, वो ओरिजिनल थे। बताओ कौन, जहां से कहा जाता है बेटा इवोल्यूशन कहता है कि यहाँ से सारे लोग ही आए हैं, सारे लोग वहीं से आए, बताओ कौन जगह था वो? अफ्रीका, बिल्कुल अफ्रीका वो जगह है लाला जहां से सारे लोग आए हैं, सारे लोग, माना जाता है कि सारे ह्यूमंस, जानवर, चिंपैंजी, सब कोई वहीं से आया, एक्चुअल सब वहीं से आए बेटा, सब, ठीक है सब वहीं से आए हैं, हम नहीं आए, तुम लोग आया, सब देख लेना अपना अपना। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे बेटा देखो भाई भेड़िया है, कौन सी है, भेड़िया। अब बेटा डाइवर्जेंट हो गया, मतलब ये अलग अलग जगह पे चला गया, तो बेटा मान लेते हैं ये भेड़िया घूमते घूमते किसी गांव में घुस गया, तो गांव में लोग उसको 4 लाठी मारा, ऐसे 4 लाठी मारा कि तुम भेड़िया है रे, गांव के लोग को डराओगे। बेटा तुम नोटिस करना गांव वाले लोगों को ना तुम जानवरों से नहीं डरा सकते, शहर के लोग बेटा ऐसे सांप को देखते हैं, कॉकरोच को देख के आउच करते हैं, ऐसे शहर वाले करते हैं, गांव के लोग में अगर कॉकरोच दिख गया तो वहीं पे चढ़ जाए, तेरी कॉकरोच की ऐसी की तैसी, छिपकली को ऐसे नचा के बिक देता है सब, सांप को तो यूं करता है सब, गांव वाला बच्चा सब देखते हैं, सांप को तो यूं एकदम ऐसे घुमा के फेंक देता है सब, वहां गांव में डर नहीं है, गांव में भाई वो जानवर, मतलब गांव होता है ना बेटा, ऑरा नीड्स शहर है, गांव को ऑलरेडी ऑरा बहुत सारा भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो गांव वालों को फर्क नहीं पड़ता, वो जानवरों से कोई नहीं डरते वरते वो कुछ भी, वहां तो सांप वालों की वॉट लगी पड़ती है, वो तो गलती से निकल जाए भाग जाते हैं, भाई साहब ये आ गया आदमी कूट देगा मेरे को, शहर वाले भाग जाएंगे, बट ऐसे गांव वाले नहीं डरते भाई किसी से जानवर वालों से। तो बेटा ये भेड़िया था, ठीक है, खतरनाक था, खूंखार था, लेकिन बेटा गलती से किसी गांव में पहुंच गया, इसके 4 डंडा पिटाई हो गई इसकी बढ़िया वाली, फिर ये बेटा मर गया, उसके बाद उसका बच्चा हुआ, मतलब मरने के बाद बच्चा नहीं हुआ, पहले बच्चा हो चुका था, उसके बाद उसको मार दिया गया, फिर जो बच्चा हुआ बेटा उस बच्चे को समझदारी आ गई, नहीं यार गाँव में हवाबाजी नहीं कर सकता मैं, यहाँ के लोग बड़ी खतरनाक होते हैं, तो मैं थोड़ा कंट्रोल में रहूंगा, तो करते करते बेटा हो सकता है कुछ सालों बाद, 100-200 साल के बाद ये भेड़िया थोड़े औकात पर आ गया, ये कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया तो गाँव वाले लोगों के साथ घूमने फिरने लग गया, गाँव में खाने पीने लग गया, तो गाँव में ही रह गया बेटा ये, है ना। ऐसे ही बेटा ये फॉक्स खा नहीं भाई, मेरे को थोड़ा चालाक रहना है, मुझे नॉनवेज खाना है, मुझे थोड़ा सा बदमाशी उदमाशी करना है, तो ये भाई जंगल में चली गई, तो वुल्फ से ही बेटा फॉक्स निकली, वुल्फ से ही हमारा डोमेस्टिक डॉग निकला, ये एक अलग जगह पर रहा तो ये अलग जगह का एडेप्टेशन में आ गया, ये अलग जगह पर रहा तो ये अलग जगह का एडेप्टेशन में आ गया, तो सब बेटा एडेप्टेशन है, सब एडेप्टेशन है, ये सब के सब एडेप्टेशन है। बेटा आप लोग जानते हो सियार, जानते हो सियार क्या होता है, सियार? चलो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ,
मैं कहानी सुनाता हूँ मस्त, इसी इवोल्यूशन के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ मस्त। सियार जानते हो सियार? अरे वो सियार जो गांव में है, गन्ने के खेत वेत में या फिर मकई के खेत वेत में रहता है बेटा, जिसको हम लोग जैकल कहते हैं। जैकल कुत्ते जैसा ही दिखने में होता है बेटा, तो वो थोड़ा अलग होता है, बट कुत्ते जैसे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कुत्ता भेड़िया और ये लोमड़ी जैसा मिक्स दिखता है। अरे जो हुआ 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 एक साथ ग्रुप में चिल्लाते रहता है, उसे सियार कहते हैं। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। देखो हुआ क्या बेटा, सियार और कुत्ते रिश्तेदार एक दूसरे के, पता है ना आपको? हाँ हाँ, इसी से आए हैं ना, एक ही फैमिली से है ना, तो रिश्तेदार ही हुए। तो बेटा कुत्ते और सियार जो है आपस में भाई रिश्तेदार थे। तो सियार और कुत्ते में एक दिन बात हो रही थी, तो ये डिसाइड होने के लिए कि भाई गांव में मैं रहूंगा। सियार कह रहा है कि गांव में मैं रहूंगा, कुत्ता कह रहा है गांव में मैं रहूंगा। ठीक है, दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि मैं ही गांव में रहूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा गांव में खाना पीने का व्यवस्था बढ़िया हो जाता है, रोज नया नया चीज खाने को मिलता है। कहीं मान लेते हैं भोज पार्टी है, कुछ ऐसा है, लोग खाना वाना फेंक देते हैं तो सबको मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाता है। ठीक है, तो सियार कह रहा है कि भाई मैं गाँव में रहूंगा, कुत्ता कह रहा है भाई मैं गाँव में रहूंगा। तो दोनों में ऐसा हुआ कि ठीक है ऐसा करते हैं भाई, दोनों लड़ने का फायदा नहीं है, एक काम करते हैं 6 महीना पूरे, एक साल में 6 महीना मैं गांव में रहूंगा, तो तुम 6 महीना बाहर जंगल में रहना, मतलब ऐसे गांव के आसपास जो गन्ने के खेत वेत है, सब एरिया में तुम रह लेना, और फिर अगले 6 महीने में तुम वापस गांव में आ जाना, तो मैं चला जाऊंगा फिर वहां रहने के लिए। तो इनमें बेटा आपस में बातचीत होती है कि ठीक है हर 6 महीना में हम लोग अपने अपने लोकेशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले होता है कि पहले गांव में कौन रहेगा, तो कुत्ता कहता है कि भाई एक काम कर, पहले मुझे रहने दे, पहले तू चला जा जंगल में, फिर अगले 6 महीने बाद तू आ जियो गांव में, मैं चला जाऊंगा जंगल में। ऐसा कुछ डील होता है इनके बीच में। ठीक है, तो फिर कहता है सियार ठीक है भाई ओके। तो बेटा क्या होता है, सियार चला जाता है। ठीक है, तो सियार थोड़ा गधा होता है, मतलब कुत्ता समझदार होता है, बिकॉज गांव में रह रहा है, गांव के लोग के बीच रह रहा है, गांव के लोगों की समझदारी आ गई उसके अंदर, है ना, थोड़ी सी गांव के लोगों की बात सुनता है ना। अब भाई अगर कुत्ता इंसानों के बीच रहेगा तो थोड़ा वो इंसानों वाला गुण तो आएगा ही ना उसके अंदर, इंसान जो बात करते हैं, इंसान का जो स्टाइल है, तो कुत्ता बेटा वैसे ही थोड़ा स्टाइल में आ जाता है, थोड़ा सा जानकारी उसके अंदर बढ़ जाती है। देखते बेटा गाँव में कुत्ता या फिर शहर में कुत्ता ऐसे इशारा करो, है टॉमी आजा आजा, करने लग जाता है बेटा, उसको समझ में आता है कि लोग तुम बुला रहे हो उसको, लेकिन तुम कभी सियार को बोलो अरे सियार आजा, वो भाग जाएगा, वो डर लगेगा, उसको नहीं पता ये तुम बुला रहे हो उसको। तो बेटा हर चीज का ना जो है अपना अपना एक एडाप्टेशन हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि सियार तो चला गया, कुत्ता अपने गांव में रह गया, कुत्ता समझदार हो गया। तो अब क्या हुआ बेटा कि सियार ना, उसको सियार को ध्यान ही नहीं है कि कब मेरा 6 महीना खत्म हुआ और कब मुझे वापस गांव में जाना है, क्योंकि टाई अप ये हुआ था कि 6 महीना तुम यहाँ रहना मैं वहां। तो सियार को पता ही नहीं चल पाया कि कब 6 महीना हो गया। इसलिए बेटा सियार जो है ना, हर हर दिन हर रात पता है क्या पूछता है कुत्ता से, हुआ हुआ हुआ। एक्चुअली वो पूछता है कि 6 महीना हुआ 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 कि नहीं हुआ कि मैं आऊं, तो वो हर बार ये पूछता रहता है हुआ हुआ हुआ। तो कुत्ता कहता है भो भो भो, मतलब रुक रुक अभी नहीं हुआ, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी रुक जाओ। तो कुत्ता यहाँ से मना करता है कि अभी टाइम, अभी 6 महीने नहीं हुआ। उधर से बेचारा वो पूछ रहा है, तो ये ना जाने कितने सालों से पूछ रहा है हर बार कि हुआ हुआ हुआ। तो कुत्ता यहाँ से भो भो करके मना करता है अभी नहीं हुआ, अभी 6 महीने, अभी टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा, तो उधर ही रहे। तो बेटा आज तक वो उधर ही रह गया बेचारा, अभी पूछता ही रहता है हमेशा, इधर से मना करते रहता है, ना इधर कभी वो जाता है ना उधर से वो बंदा कभी आता है। तो ये कहानी है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें होती है बेटा। कैसा लगा कहानी? मस्त था। तो ये बेटा इसलिए हुआ हुआ करता है बेचारा वो, है ना। चलो, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है बेटा? कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग जगहों से थे, लेकिन सबका फंक्शन एक हो गया। भाई चिड़िया अलग जगह की थी, चिड़िया अलग जगह से है बेटा। बटरफ्लाई अलग जगह से है, बटरफ्लाई अलग जगह से है। ठीक है, हमारा चमगादड़ अलग जगह से है। तो सारे जानवर तो अलग अलग जगह से हैं, लेकिन बेटा सबके फीचर्स क्या हो गए? सबके फीचर सेम हो गए। ये भी उड़ रही है, ये भी उड़ रही है, ये बंदा भी उड़ रहा है, जबकि सब अलग अलग हैं, सब अलग हैं। ये मैमल्स में आता है बेटा, ये बर्ड्स में आती है, ये इंसेक्ट में आता है, कि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के फंक्शन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं बेटा। तो कन्वर्जेंट जो है ना, एक्चुअली ये बताता है डिफरेंट ओरिजिन, ये बताता है कि सबके ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट ओरिजिन, अलग अलग जगहों से हैं लोग, ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी क्या है? डिफरेंट ही है, बनावट भी सबकी अलग अलग है। भाई इसका पंख जो है फेदर से बना हुआ है, इसका पंख जो है बेटा मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसका पंख जो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो सबके ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन सबका फंक्शन क्या है? कॉमन है, कॉमन फंक्शन है लाला, कॉमन फंक्शन है। तो ऐसे को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब जो अलग जगह से आया हो, अलग बनावट हो, लेकिन फंक्शन सबका क्या हो? सबका सेम हो। सब उड़ रहे हैं लेकिन सब अलग अलग जगह से हैं, सबके पंख भी अलग अलग हैं, बट सब उड़ रहे हैं, तो इसे कहेंगे कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का उल्टा मतलब होता है बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन, ये एक ही जगह से आए हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर भी है, सेम स्ट्रक्चर भी है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है,
लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है बेटा इनके अंदर फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट बोलते हैं। जैसे देखो बेटा, ये सेम ओरिजिन से आया, ये भी भेड़िया से आया, ये भी भेड़िया से ही आया, सबके स्ट्रक्चर देखो लगभग लगभग स्ट्रक्चर भी सेम दिखेंगे तुम लोगों को, लेकिन फंक्शन अलग है। ये अरबा कुछ और खाता है, ये कुछ और खाता है, ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, आवाज आवाज सब कुछ दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे को हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। ये एडेप्टिव रेडिएशन का बेटा एग्जाम्पल है, ये पूरा एडेप्टिव रेडिएशन का ये भी एग्जाम्पल है। जैसे बेटा देखो, कोई मांस खाने वाली चिड़िया है, वो जो मांस खाने वाली बेटा, ठीक है, वो ये अलग बन जाएगी, कहाँ गया रे, ये रहा, ये बेटा कीड़ा मकोड़ा खाने वाला है, ये छोटे मोटे कीड़ा वो खाने वाला है, ये लकड़ी तोड़ के अंदर घुसने वाला चिड़िया है, ये वार्बर है, ये छोटी छोटी चिड़िया होती है वो छोटी होती है, ये कैक्टस ग्राउंड फिक्स है बेटा, ये कौवा जैसा प्रजाति का है, ये बहुत नुकीला है, ये मांस वांस को फाड़ देता है, ठीक है, ये अनाज उनाज खाती है, ये हल्की फुल्की चीजें खा सकती हैं बेटा, ये पत्ता वत्ता कुछ मांस वांस भी खाते रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब बेटा अलग अलग चोंच बना दिए गए हैं, सब चिड़िया, लेकिन सबके चोंच अलग अलग हैं, सबका अलग अलग फंडा है, कुछ कोई कुछ और खाएगी, कोई कुछ और रहेगी। अब भाई जिसका मान लेते मांसाहारी है, तो बेटा ये वही इलाके में रहेगा ना जहाँ पे मांस मिल जाए इजली। जो नॉनवेज के शौकीन है बेटा वो तो वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे नॉनवेज मिले, जो वेज के शौकीन है बेटा वो वहां रहना पसंद करेंगे जहाँ पे वेजिटेरियन चीजें मिले। तो बेटा इस तरीके से होता है, ये सब ना इस तरीके से अलग अलग नेचर ने इनको उनके जो है क्या बोलते हैं आपको चोंच बना के दिए हैं। ये सब इंसेक्ट खाने वाली हैं, ये बेटा बर्ड यहाँ पे फूल खाने वाला, ये सीड खाने वाली, ये कैक्टस खाने वाली, तो सबका अलग अलग अपना डिजाइन है बच्चा, इसी को डार्विन फिंचेस कहती है। ये सब एडेप्टिव रेडिएशन है, मतलब ये है कि सबको अपना एडेप्टेशन देखना है, सब अपने अलग जगह पे एडेप्टेशन रखते हैं, सबका अपना लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। हाय बाप रे बाप, क्लियर है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि एवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का जो एवोल्यूशन होता है बेटा किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, वो स्टार्ट होता है किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट, और फिर रेडिएट होता है अलग अलग हैबिटेट्स में, इसी को हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ये डेफिनेशन याद करने वाला है। स्पीशीज इवॉल्व इन अ रिलेटिवली शॉर्ट ज्योग्राफिकल पीरियड, और ये शॉर्ट ज्योग्राफिकल पीरियड में बेटा ये इवोल्यूट कर जाते हैं, ठीक है, ये चीज है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, ये सब एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया, चिड़िया के एग्जाम्पल्स हैं। ये डार्विन फिंचेस है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, डार्विन। तो डार्विन ने ही इसका एग्जाम्पल दिया था। डार्विन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, इसके बारे में, बहुत बड़े बेटा, जैसे मैंडल थे ना, मैंडल जेनेटिक्स के किंग कहे जाते हैं, वैसे ही बेटा डार्विन जो है एवोल्यूशन के किंग कहे जाते हैं, इनको किंग कहा जाता है, एवोल्यूशन का किंग है ये, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास डार्विन फिंचेस के एग्जाम्पल, इनका क्या मतलब है, कॉमन फिंच, ये सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं, लेकिन ये सब डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में चले गए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चले गए। आइलैंड का मतलब समुद्र के बीच में टापू, उसे आइलैंड कहते हैं। तो इनका सबका खाना पीना अलग अलग हो गया, किसी को मांस मिला, किसी को सब्जी मिला, किसी को फ्लावर मिला, किसी को दाना मिला, कुछ कुछ मिला, इसलिए बेटा इन सबके चोंच अलग अलग हो गए, ठीक है। और फिर जब चोंच अलग अलग हुए बेटा तो नई नई स्पीशीज बन गई, पहले सब एक ही थी लेकिन सब अलग अलग गई, तो जिनको जो जो मिला उस हिसाब से बेटा अपना एवोल्यूशन इन लोगों ने कर लिया, इसे डार्विन फिंचेस कहते हैं। ऐसी बेटा हमारे पास और एग्जाम्पल है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये हमारे पास और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये ऑस्ट्रेलियंस वाले बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जनरली जानवर हैं, जैसे कोआला हो गया, पोसम हो गया, कोअल हो गया, वाल्बी हो गया, शुगर ग्लाइडर हो गया, क्वाका हो गया, बिल्बी हो गया, ठीक है। यही सब बेटा पहले अलग अलग थे, लेकिन बाद में यही सब इवोल्यूट हो गए, तो बाद में बेटा ये कंगारू बन गए हैं, देखो ये कंगारू बन गया, ये ग्रे हेडेड फ्लाइंग फॉक्स बन गया, ये तस्मानियन डेनोमेन बन गया, डुनाट बन गया, वॉम्बाट बन गया, तो यही सब जानवर बाद में बदलते चले गए, ठीक है। तो यही कहता है बेटा कि मैमल्स हुज यंग डेवलप इन अ पाउच, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का मतलब होता है ऐसे मैमल जिनके बच्चे उनके पाउच में डेवलप होते हैं, जैसे कंगारू का बच्चा उसके पाउच में डेवलप होता है ना, तो वैसे मैमल्स को मार्सुपियल्स कहते हैं, और ये जनरली ऐसे ऑस्ट्रेलियंस में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जितने जानवर होते हैं ना, ये सब कंगारू वैरायटी के जानवर होते हैं, थोड़े देखो तो आप ऐसे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एनसीईआरटी का बेटा पॉइंट भी है हमारे पास, ठीक है। मार्सुपियल्स जैसे हमारे पास ये कंगारू है, ये वॉम्बट है, ये क्वाइका है, देखो सब एवोल्यूशन कैसे हो रही है इनकी, ये ग्रेट एंड वो है, ये कोआला है, ये डोनाट है, तो ये सब एवोल्यूशन का पार्ट है। देखो सब जैसे कंगारू जैसे ही दिख रहे होंगे, बस सबका अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से, किसी का साइज बदल गया, किसी की बॉडी शेप बदल गई, किसी का कान अलग हो गया, किसी का पूरा मुंह का पॉइंटिंग अलग हो गया, किसी का कलर अलग हो गया, किसी का बॉडी में फर अलग हो गया, सब अलग अलग डिजाइन के बन गए। तो ये ओवरऑल बेटा हमारे पास एग्जाम्पल किसका है, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स का, यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चा लोग। तो यही अपनी पूरी कहानी है, ठीक है। अब आपके लिए बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे देना है, जैसे व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, ये आपको करना है, ठीक है। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया हूँ। कुछ एग्जाम्पल बेटा, जैसे डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, ठीक है। एग्जाम्पल ये रट लेना, मतलब ये रट भी लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, 3 क्वेश्चन डाला है।
वाई आर डार्विन फिंचेस कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन? डार्विन फिंचेस को एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये कॉमन एंसेस्टर फिंचेस का एग्जाम्पल है। सबकी फूड हैबिट के हिसाब से उनके जो चोंच थे और उनकी जो एडेप्टेशन थी वो अलग अलग हो जाती है। उसी के साथ हमारा बेटा ये टॉपिक होता है समाप्त। अब लगाते हैं कुछ सवाल हो जाए, है ना। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस या चलो बेटा ये पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ भाई साहब, आज बहुत सारी क्लास लग गई है बच्चा, मेरी हालत खराब हो गई है। सलोनी साहब के डाउट्स देख लेता हूँ बेटा, ठीक है सलोनी मैं देख लेता हूँ डाउट्स आपके। शेरू सर ऐसी हर चैप्टर के बेटा कराऊंगा ना एक सेशन। अब देखो तुम्हारा सिलेबस बेटा दिसंबर थी सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे पास कराने का रहेगा क्या? यही सब तो कराऊंगा। बैच तो वैसे ही बेटा आप लोग का विदाई हो जाएगा, तो उसके बाद यही सब करोगे आप लोग। अभी पढ़ने का टाइम है बच्चा, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। एक टाइम आएगा कि तुम लोग क्वेश्चन कर करके पागल हो जाओगे। तुम खुद लिख लो इस बात को, तुम लोग मुझे खुद बोलोगे सर बस सर मत कराइए सर क्वेश्चन सर प्लीज सर। ऐसा भी दिन आएगा बेटा, ठीक है। तो अभी 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 बस जो पढ़ा रहा हूँ बेटा पढ़ो। Adaptive radiation refers to what? Evolution of different species from a common ancestor. Yeah. So option number B is the correct answer. Yeah. Extinction of species, no. This one is not correct answer. Migration of species, no. This one also not a correct answer. Artificial selection, no. This one also not a correct answer. Which will be the correct answer? So option second will be the correct. Hopefully you get understanding. Yeah. चलो भाई बहुत बढ़िया। 84% अब्दुल्ला लाला आर्मी, क्या बात है यार, बहुत टाइम बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। अंश, विभा, अविनीश, पुष्कर, प्रतिभा, पूर्णिमा, मोनिका, चंद्रशेखर एंड सलोनी। गुड, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। आओ भाई अगला क्वेश्चन करे क्या? लो भाई करो बेटा। अगर एडेप्टिव रेडिएशन होगा उसका क्या फायदा होता है? एडेप्टिव रेडिएशन से फायदा क्या होता है बेटा? डाइवर्सिटी का मतलब होता है नए नए स्पीशीज का बनना, नए एनिमल्स का आना, उसका मतलब डाइवर्सिटी होता है। गलती से फॉरेन बैच ले लिया, हाँ बेटा गलत बैच ले लिया। आई हो दादा, तहनी के मारे हम परेशान बनी। सारा भैया आप कहाँ हैं? हम आपको आपसे मिलना है बेटा। अभी हम हैं तुमको चाइना में। सर डीपीपी में दिक्कत होता है बेटा। डीपीपी में दिक्कत इसलिए होता होगा ना, कई बार डीपीपी में बेटा आगे पीछे के टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा पार्टी। आप लोग आराम से, अगर आगे पीछे का क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग बाद में भी लगा लीजिएगा। बायोलॉजी में काहे दिक्कत होता है बाबू? तुम लोग जब बोलता है सब दिक्कत, हमको बड़ा दुख लगता है कि कैसे दिक्कत हो जाता है यार। सर आप क्यों इतना अच्छा बायो पढ़ाते हैं? ठीक बा, एक बात से हम ना पढ़ाएम, जा जा बउआ जा, ना पढ़ाएम जा। आई हो दादा, तोहनी के मारे हम परेशान हो गइल बानी। निम्नो पढ़ाओ तहीं तो कहता सुन बउआ कि काहे अच्छा पढ़ा देते हैं सर। क्या होता है बेटा? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। सुरभि, रुद्रा, जोड़, संजू, अब्दुल्ला, लाला आर्मी, विभा, सलोनी, विवेक, पूजा, अल्फिशा, प्रतिभा, भान। हम्म हाँ भाई बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्स टू ऑक्यूपाई, बताओ भाई। क्या होगा बच्चा? इन एडेप्टिव रेडिएशन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस। डिफरेंट, ऑप्शन बी डिफरेंट डिफरेंट। 87, क्या बात है भाई, क्या बात है। जलवा है भाई लाला सर के बैच में बच्चों का, जलवा। विच साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली सपोर्टेड एडेप्टिव रेडिएशन? अभी एक बंदे के बारे में बात भी की इनमें से भाई। दो लोग के बारे में तुम पहले से भी जानते हो। एक इंसान के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया बेटा, आप समझ जाओ। दो के बारे में तुम पहले से भी जानते हो। कोई बात नहीं बेटा अनुराग, अभी आंसर करो। सर मेरा मैथ्स है, बट आपकी वजह से बायोलॉजी पढ़ता हूँ। अरे भाई नहीं यार, मैथ्स मत छोड़ो यार,
मेरे अमोक भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे। तो चाइना में तो हम भी हैं, आप कहाँ से हैं बेटा? हुनछू फोन छाछ हूँ, ये एक जगह है बेटा, हुनछू फोन छाछ हूँ, वहीं से हूँ बच्चा, आ जाओ वहीं पे। सर मैथ्स पढ़ाइए ना। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा स्क्वायर साइन कॉस एंड डी एक्स अपॉन डी टी कॉस माइनस कुछ भी ऐसे, मतलब वो रेक्टेंगल स्क्वायर एंड कॉट, ऐसे कुछ भी सेक्स, और कॉट और कॉसेक्स, ऐसे कुछ भी। चलो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डार्विन ने बेटा कौन से आइलैंड पे स्टडी करी थी? अभी थोड़ी देर पहले हल्का सा झलक दिखा था, हल्का सा झलक दिखा था, कोई तो आइलैंड है, इतना हिंट दे रहा हूँ बेटा, कोई आइलैंड ही है ये। रहने दीजिए सर, अमोक सर ही ठीक है, वही तो कह रहा हूँ भाई। कभी अमोक सर से बायोलॉजी पढ़ना, मजा आ जाएगा। कभी बेटा अमोक सर से बायोलॉजी पढ़ना आप, फिर देखो कैसे मजा आएगा। एक बार सेशन हुआ था ना हमारा, वो क्या बोलते हैं, क्या उस सेशन का नाम था, जो आपस में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें देखे थे ना कैसे अमुक सर का था। मैंने वैसेक्टॉमी बोला, ऐसे वैसेक्टॉमी का मतलब नसबंदी होता है, कह रहा आई दादा अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ है, हाय दादा मेरा ब्याह ही नहीं हुआ और तुम आप सर पहले ही नसबंदी की बात कर रहे हैं। अमुक सर भी घबरा गए थे ऐसी बात सुन के। चलो बेटा, डार्विन स्टडीड एडेप्टिव रेडिएशन मेनली इन किसमें? गैलापागोस आइलैंड, ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा, क्या है ना, आइलैंड है, मैंने कहा था आइलैंड है, था अफ्रीका मार दिया है सब, अफ्रीका आइलैंड थोड़े ना बेटा, गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है प्रॉपर नहीं है, अच्छा रहने देते हैं बेटा, काफ़ी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बाकी क्वेश्चन के कल्ट के टॉपिक से रिलेटेड है, तो अभी रहने दो, है ना, क्योंकि ये सब टॉपिक अभी है नहीं। वैसे इसका आंसर तो टाइगर होगा, आपको पता ही होगा, कंगारू तो इंडिया में होता नहीं है। कोई नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा बाकी बातें कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो लाला विदाई दो, दो विदाई जल्दी भाई मुझे, मतलब आदेश करो कि लाला सर हो गया। अच्छा, एक बच्ची का डाउट था सलोनी का, मुझे याद है, सलोनी का डाउट था, एक आबिद का भी डाउट था शायद किसी का, इन दो बच्चों के डाउट देख लेता हूँ। सर बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो सी हो जा रहा, अरे बाप रे भाई, तो अलग ही स्कैम चल रहा है जी। सर पिछले चैप्टर से एक डाउट था, हम अभी पूछ रहे हैं, अगर कोई इंसान किसी और के ब्लड डोनेट करता है तो क्या उसका डीएनए ब्लड वाले इंसान में ट्रांस, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। डीएनए सेल के अंदर होता है बेटा, ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड से सेल के अंदर नहीं घुसेगा। व्हाट इज इकोलॉजिकल नीचेज? बेटा इकोलॉजिकल नीचेज मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर जो अलग अलग कंडीशंस होती है ना, उसे नीचेज कहते हैं। ये एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी चैप्टर्स आगे पढ़ोगे तो नीचे ज़्यादा चेक कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं गाँव के अंदर, बेटा गाँव के अंदर अलग लोग, अलग इन्वायरमेंट, अलग कम्युनिटी है, शहर में अलग है, थोड़े किसी और गाँव में जाएगा तो कुछ और तरीके से मिलेगा, तो इसे इकोलॉजिकल नीचेज कहते हैं। बेटा सफाक का मतलब, सफाक पूछ रहा है ड्रिफ्ट और डाइवर्सिफाइड। ड्रिफ्ट का मतलब बेटा होता है जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब मैं, जैसे पानी बह रही है या नदी बह रही है बेटा, ठीक है, अब मैं नदी में छलांग लगाना चाहता हूँ, तो अब बताओ मैं नदी में छलांग लगाऊंगा या फिर नदी के मैं नाव से इस किनारे से उस किनारे जाना चाहता हूँ, लेकिन नदी इस किनारे ऐसे बह रही है, ऐसी नदी बह रही है, और मैं यहाँ से वहाँ उस किनारे पे जाना चाहता हूँ, मैंने नाव उतार दिया, अब बताओ क्या मैं इधर से निकला हूँ तो क्या मैं उधर पहुंचूंगा या मैं उधर पहुंचूंगा, इधर सामने पहुंचूंगा या फिर मैं थोड़ा तिरछे पहुंचूंगा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं तिरछे पहुंचूंगा क्योंकि पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, तो मैं सोच रहा था मैं यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन बेटा मैं कहाँ पहुंचा, मैं यहाँ पहुंच गया, तो दिस इज वॉट ड्रिफ्ट, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं कि मैं अपने नॉर्मल जगह से थोड़ा तिरछे जगह गया, दिस इज ड्रिफ्ट। मतलब कोई भी चीज बेटा नॉर्मल उसको जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन वो फिसल के किसी और में चला जाए, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। और डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है अलग अलग जगह पे फैल जाना, उसे डाइवर्सिफाई कहते हैं, ठीक है। सर डार्विन फिंचेस क्या है प्लीज? डार्विन फिंचेस का मतलब बेटा जो चिड़ियों के बारे में एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, उसको डार्विन फिंचेस कहते हैं। डार्विन का मतलब डार्विन साइंटिस्ट का नाम, और फिंचेस का मतलब बर्ड्स का एग्जाम्पल, चिड़ियों का। बाप रे बाप, बहुत भयंकर है। सलोनी सा यही पूछ रही थी ना। सर ह्यूमंस एनिमल से डेवलप हुए मंकी से, बट सर वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ह्यूमन ब्रेन इतना स्मार्ट उस तरीके से कोई एनिमल क्यों नहीं हुआ? प्लीज सर मजाक उड़ाना सर। प्लीज सर मजाक उड़ाना सर, प्लीज है, प्लीज सर मजाक, अच्छा मत उड़ाना।
नहीं बेटा नहीं उड़ाऊंगा, प्रॉमिस। देखो बेटा सुनो, मैं तुम लोगों का मजाक कभी नहीं उड़ाता। मैं बस प्यार करता हूँ, और मैं बस प्यार करता हूँ तो बेटा मैं परेशान करता हूँ, बस इतनी सी बात है। आपको पता होना चाहिए बेटा, मेरे भाई बहन मेरे घर में जितने भी होते हैं ना, मेरे फादर वादर, मैं सबके साथ बहुत मजाक करता हूँ। मैं ऐसे ही रहता हूँ बेटा, खुश रहता हूँ, यही रीजन है। तो इसका मतलब ये नहीं बेटा मैं किसी का मजाक उड़ाता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, दिल से कभी नहीं। मैं बस इतना प्यार करता हूँ तो कि मैं अपना हक समझता हूँ उस पर। मैं हक समझता हूँ बेटा, मेरा लगता है कि नहीं भाई हक है मेरा, तो मैं इस पर भाई कुछ भी बोलूँ, मैं उसको क्या फर्क पड़ेगा। भाई हक है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरा हक है, क्या दिक्कत है। तो बेटा हक से बस बोलता हूँ, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी ये नहीं कह सकता कि भाई आप पढ़ाई अच्छी ये कैसे कर रहे हो, ये आप पढ़ाई को लेकर नहीं। ये बेटा कुछ कुछ फनी फनी चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा हक बनता है बेटा मेरा। तुम लोग से प्यार करता हूँ यार, तो हमेशा प्यार का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छी बातें थोड़ी ना होती, थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। आप जिससे प्यार करते हो उससे हंसी मजाक भी करना चाहिए, है ना। तो वो है बेटा आपसे बॉन्ड हम लोगों का, आप सबसे। हाँ बेटा देखो, ह्यूमन क्यों डेवलप हुए, देखो रीजन ये था बच्चा कि ह्यूमन, देखो इसके पीछे का रीजन हमारे पास ह्यूमन एवोल्यूशन में है, बट अभी भी सुन लो। हुआ क्या बेटा कि जब हमारे पास नेचर इन्वायरमेंट बदल रहा था ना, हर बार बदलता है एवोल्यूशन में, तो इंसान ने उसको अच्छे से सरवाइव करना सीख लिया। हर बार जो है, एक सेकंड, सॉन्ग बेटा, सॉन्ग सुनाऊंगा, टेंशन मत लो, मैंने वादा किया है। ओके सर, थोड़ा सा मजाक उड़ा लीजिए। नहीं नहीं बेटा एकदम नहीं, अभी नहीं उड़ाऊंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अनुराग नाम का ही मतलब लव होता है, बिल्कुल पता है आपको। हाँ बहुत एक अच्छा बात बोला एक बच्चे ने कि अनुराग नाम का मतलब, मेरे नाम का मतलब बेटा लव है। सोचो मेरे नाम का मतलब ही लव है। मैं अपने बच्चों से, अपने घर वालों से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे बाहर वाले लोगों से प्यार ही नहीं होता। ऐसा हूँ भाई, मुझे किसी से लगाव ही नहीं होता, लेकिन जिससे लगाव होता है बेटा उसके लिए सब कुछ है भाई। और मेरे को बच्चों से, तुम लोगों से, अपने फैमिली लोगों से ना बहुत अलग लगाव है बेटा। मैं बच्चों से तो कुछ भी करता हूँ, तो क्यों भाई, लगाव है, हक है। अगर तुमने मेरे को सामने मिल जाओगे ना, तो लगेगा जैसे मेरे तुम्हारा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारे साथ ऐसे खेलूंगा, घूमूंगा, कूदूंगा। आपको पता है ये मैंने मूवी बनाई बेटा, मेरा आधे ज्यादा स्टूडेंट है सब इसमें। ऐसी चिल्ड आप देख रहे, मैंने इतने वीडियोस में बीटीएस वगैरह देखा, मैं ऐसी मस्त चिल्ड हूँ भाई बच्चों के साथ, एकदम खुश। तो बेटा ऐसे ही रहता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है यार, इतना सीरियस टिपिकल नहीं बन सकता मैं, ठीक है। हाँ बेटा मैं ये कह रहा था, ह्यूमन वाला बात सुनो। तो क्या हुआ सलोनी, कि जो ह्यूमंस थे ना, इन्होंने बदलते वक्त के साथ ना खुद को बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव तरीके से बदल लिया। हर बार इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो बेटा इन लोगों ने अपने आप में चेंज कर लिया। अब बाकी जानवरों ने कपड़ा पहनना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन इंसानों को लगा कि यार कपड़ा पहनना चाहिए, उन्होंने कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। तो नेचर को भी क्या लगता है ना कि यार ये कोशिश कर रहा है, ये बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो नेचर और थोड़ा सपोर्ट करने लग जाता है, और करते करते बेटा बाद में उसमें एडवांसमेंट ऐड कर देता है। आप देखो बेटा, एक बच्चा होता है ना जो शुरू से बचपन से टैलेंटेड है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो बेटा कई जगहों पे पीछे हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा है जो हर बार कुछ नया कोशिश कर रहा है, हर बार कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऊपर वाला भी बेटा सोचेगा, मतलब नेचर सोचेगा, यहाँ ऊपर वाले का मतलब नेचर ही होता है लाला। तो नेचर सोचेगा बेटा इसको सपोर्ट करो, धीरे धीरे उसको इनहेंस करेगा। हम टीचर्स भी बेटा ऐसे ही सोचते हैं, जैसे हर टीचर होता है बेटा, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि यार एक बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं देखता हूँ यार उसके पास जाता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ कमी हो रही है तुम्हारे पढ़ाई में, तो मैं बहुत मदद करता हूँ, पर्सनली जाके उसको हेल्प करता हूँ, उसके हर तरीके से हेल्प करना पसंद करता हूँ बेटा। इससे करते करते क्या पता कल को बच्चा बन जाए। ऐसे बेटा ना जाने कितने सारे बच्चों को अपने हम लोग, हम मतलब मैंने पर्सनली ऐसे, पर्सनली क्योंकि बेटा मैं पहले ऑफलाइन में ही था, तो ऑफलाइन में मैं बच्चों के बीच रह के पढ़ाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो क्या कह रहे हो, ऑस्ट्रेलियन वाले स्लाइड में क्या गलती होगी भाई। साइकोजा सर आप गलत, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया है स्लाइड में। ऑस्ट्रेलिया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया भाई, पता नहीं क्या कह रहा है, कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कहानी बेटा, इस वजह से हम स्मार्ट होते चले गए, ठीक है, बिकॉज हमने वक्त के साथ इन्वायरमेंट में कोप करना बहुत अच्छे से सीख लिया, हम सरवाइव करना सीख गए, हम प्रोग्रेसिव हो गए। स्टिल आज भी बेटा हम प्रोग्रेसिव हैं। हम आज भी देखो बेटा, हमारे अंदर चुल कहाँ खत्म होती है, हम अभी चांद में जाने की कोशिश करते हैं, हम चांद से किसी और जगह जाने की कोशिश करते हैं, हर बार तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव दिमाग में चल ही रहा है। तो क्यों ना बेटा हम एडवांसमेंट होंगे, क्यों नहीं होंगे हम लोग एडवांस, तो होंगे ही ना बच्चा, दैट इज द रीजन, ठीक है बच्चा। चलो अब बेटा ज़्यादा डाउट्स नहीं देख सकता, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आप लोग के, और हो सकता है बेटा आपके आगे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स वाइज, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, तो चांसेस विल बी कि तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या दिक्कत है बेटा इसमें, कोई स्लाइड गलत लग गई है क्या। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक सेकंड, कुछ कह रहा है बच्चा, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, बेटा बुला लेंगे, अगले अगले मूवी में आप लोग को ही बुला लेंगे, टेंशन मत लो यार।
अरे बेटा यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ कह रहे हो, क्वेश्चन में कह रहे हो क्या तुम? अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ इधर उधर हुआ है क्या? कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमने बोला है तो मेरा अधिकार है, मैं चेक करूंगा उसको एक बारी। ये तो ठीक है। ये कह रहे हो क्या, डार्विन स्टडीड एडेप्टिव रेडिएशन मेनली इन, तुम कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया? बेटा गैलापागोस आइलैंड है वो, चेक कर लेना दोबारा। ये कह रहे हो क्या? साइको जहाँ ये कह रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हो? प्लीज कंफर्म करो यार, इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हो क्या तुम? हम्म। हाँ तो क्या दिक्कत है बेटा, इसका आंसर सही है, गैलापागोस आइलैंड होगा। तुम क्या कह रहे हो? बट स्लाइड में आपका ऑस्ट्रेलिया है। अरे गधा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, चेक करो। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन कराया था। अरे भाई यार रे गधा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इसी बेस से एग्जाम्पल बना बहुत बाद में। साइको झा सुनो, डार्विन सबसे पहले इस आइलैंड पे गए, इस आइलैंड पे डार्विन फिंचेस को देखा। मैंने कहा ना इसका नेक्स्ट क्लास में बात करनी है, बट कोई बात नहीं, सुन लो। तो गैलापागोस आइलैंड में जाते हैं, वहां पे बर्ड्स को देखते हैं। फिर उनका एग्जाम्पल बर्ड्स का था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इनका एग्जाम्पल नहीं था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल डार्विन का एग्जाम्पल नहीं था, तो वो ऑस्ट्रेलिया क्या करने चले जाएंगे? हाँ, उनके एग्जाम्पल के बेस पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एवोल्यूशन में लिखे गए, जिसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी एक एग्जाम्पल बना। समझे? तो ऑस्ट्रेलिया बेटा इनका कुछ नहीं था, इनका गैलापागोस आइलैंड था। समझ गए? सही कुछ अभी क्लियर हुआ? अच्छा वो पूछ लिया, कंफ्यूजन हो जाता बेटा आपको तो। अभी क्लियर हुई बात मेरी? ओके ठीक है। नहीं बेटा, मुझसे चीजें क्लियर करके जाया करो बेटा, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि नहीं नहीं कुछ अधूरा छोड़ के, ना 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 ना। जब तक अंत तक चीजें नहीं होंगी नहीं जाई। अरे यार सॉन्ग सुनोगे क्या तुम लोग? ठीक है सुनाता हूँ, अभी बारिश वारिश हो रही है ना, बारिश पे कुछ सुनाता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, स्टार्ट करूँ? दिल मेरा है ना समझ इतना, बेवजह ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है कितना तुझे, मगर ये खुद जान सका, इस दर्द दिल की सिफारिश यहाँ कर दे कोई, यहाँ मिल जाए से जो बारिश, जो भिगा दे पूरी तरह, इस दर्द दिल की सिफारिश यहाँ कर दे कोई, यहाँ मिल जाए से जो बारिश, जो भिगा दे पूरी तरह। टनननननन। बस 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 बस। सस्ता अरिजीत सिंह हूँ, मुझे ये पता है, तो सस्ता ही रहने दो भाई, महंगा नहीं बनना मेरे को एक्टर हूँ, सिंगर नहीं सो थैंक यू सो मच लाला। और वो कहानी कैसा लगा, क्या बोलता हूँ, वो सियार और वो वाला कुत्ते वाला, बताना मेरे को, है ना? अभी कम्युनिटी में आता हूँ, चेक करता हूँ तुम्हें कहानी कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। गाना के बारे में कुछ मत कहना, बेइज्जती हो जाएगी भाई मेरी, मत करना, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, बाहर के लोगों में बेइज्जती मत करवा देना मेरा ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सल्यूट है। अब जाओ यार खाना वाना खाओ, मुझे भी भूख लगा भाई बेटा, 3 बजे से क्लास ले रहा हूँ यार, लगातार क्लास है, भूख लगा बहुत तगड़ा। अभी जाऊंगा मस्त दबा के खाऊंगा भाई, फिर रेस्ट करूंगा, फिर सुबह से फिर वही क्लासेस है बच्चा। आप लोग भी जाओ, खाओ पियो, मस्त एंजॉय करो। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट मेरे भाई और मेरे बहनों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हमेशा प्यार।